दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शमी की रफ्तार, सिराज शार्दुल के चमत्कार और कुलदीप यादव की फिरकी गेंदबाजी के आगे आज तो न्यूजीलैंड की टीम भी पानी भरती नजर आई। कैसे दहाड़ते हुए लक्ष्य चेस करने की शुरुआत कर रही न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे भीगी बिल्ली बन गई। आपको भारतीय गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उमरान मलिक, सिराज और शमी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में निजामों की सरजमी पर न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का पल्ला बोला बल्कि गेंद से भी हमारे खिलाड़ियों ने आज तो न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। सीरीज का पहला वनडे मुकाबला था तो खास तो होना ही था। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जो श्रीलंका को हरा कर आ रही है, अब न्यूजीलैंड से उसे दो हाथ करने हैं। जिसका पहला मुकाबला दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और दोस्तों इस स्टेडियम में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का ऐसा नजारा पेश किया है कि मानो वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ में लग रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही मैच शुरू हुआ, रोहित शर्मा ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करने आई भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने बड़ी उग्र शुरुआत दिलाई। उनके 34 रन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को एक नया कॉन्फिडेंस दे चुके थे, लेकिन शुभमन गिल को कोई जोड़ीदार नहीं मिल पाया। लेकिन जोड़ीदार नहीं मिला तो क्या, आज इस खिलाड़ी ने ऐसी जोरदार पारी खेली कि अकेले भारतीय टीम का भार अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। 23 साल के युवा बल्लेबाज ने सहवाग जैसे दिग्गजों को टक्कर देते हुए इस सदी का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया भारत की तरफ से। 208 रन इस खिलाड़ी ने 14 चौके और 9 छक्कों की मदद से पूरे किए, वो भी 163 गेंदों के अंदर। इनकी यही शानदार पारी भारत को 349 तक ले गई और हमने विरोधी को लक्ष्य दिया 350 का। अफसोस दोस्तों गिल के अलावा कोई कुछ खास नहीं कर पाया, बस पांड्या ही 28 रन बना पाए थे। लेकिन गिल की ये पारी भारत को सम्मानजनक लक्ष्य तक ले गई थी और इस लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों की टोली के हाथ में था। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी में भी शुरुआत कोई बहुत ही ज्यादा उम्दा नहीं रही थी, परंतु फिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक कर इस मैच में भारत की जीत पर मोहर लगाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों 5वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई थी। प्रेशर बनता जा रहा था और इसी प्रेशर का फायदा सिराज ने बड़ी बखूबी तरीके से पारी के 6ठे ओवर में उठाया, जब उन्होंने डिवॉन कॉनवे के परखच्चे उड़ा के रख दिए। 16 गेंद में 10 रन लगाकर बड़ा एंजॉय कर रहे थे डिवॉन कॉनवे 2 चौके जड़कर। लेकिन सिराज ने दोस्तों अपनी गेंदबाजी पर उन्हें ऐसा फांसा कि कुलदीप को वो आसान सा कैच थमा बैठे। उनका विकेट तो मिल गया था, लेकिन दोस्तों इस विकेट से अवसर नहीं एक आपदा पैदा हो गई थी, क्योंकि इसके बाद ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली कि पारी के 12वें ओवर तक स्कोर 70 के पार चला गया। ऐसा लगा कि मानो वनडे नहीं T20 चल रहा है। पांड्या, कुलदीप यादव और हर किसी की जबरदस्त धुलाई करते हुए, धोबी पछाड़ते हुए फिन एलन 39 गेंदों में 40 रन बड़ी तेज तर्रार तरीके से बना गए। लेकिन दोस्तों जैसा कहा जाता है कि चोटिल शेर बहुत खतरनाक होता है, ऐसा ही एक वाक्य शार्दुल ठाकुर के साथ हो गया। बस फिर तो फिन एलन की शामत आनी ही थी। ये वाक्य दोस्तों पारी के 13वें ओवर का है। दरअसल फिन एलन एक सामने से शॉट खेलना चाह रहे थे। अब ये स्ट्रेट ड्राइव सीधा जाकर लगा दोस्तों शार्दुल ठाकुर के पेट में, और इतनी तेज गेंद लगने के बाद उनके हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। सब उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इस बात को दिल पर ले लिया और विकेट लेकर ही दम भरा। दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद को शार्दुल ठाकुर ने भड़ास में एक शॉर्ट गेंद में तब्दील कर दिया। अब फिन एलन जो कि एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, डीप मिड विकेट की तरफ लड़खड़ाते हुए शॉट तो खेल गए, लेकिन थोड़ी जान कम रह गई। तभी शाहबाज अहमद ने उनका कैच पकड़ा और 40 रन पर हमें फिन एलन का विकेट आखिरकार मिल ही गया। इसके बाद दोस्तों पारी के 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और ये सबसे आश्चर्यजनक विकेट था, क्योंकि ये खिलाड़ी लगातार रन बना रहा था। लेकिन कुलदीप यानी कि चाइनामैन ने अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में इन्हें ऐसा फांसा कि फिर से बल्लेबाजी करने के लायक नहीं रही। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुलदीप यादव ने पारी के 18वें ओवर में टेरिल मिशेल जैसे टेयरिंग बैट्समैन का भी विकेट दिलाया। उन्होंने LBW तो उन्हें आउट किया और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि जब उन्होंने DRS भी लिया तब भी दोस्तों उन्हें आउट होने से कोई बचा नहीं पाया। ये विकेट दोस्तों एक बहुत बड़ा विकेट था, लेकिन शमी ने पूरी तरीके से जीत पर मोहर लगाई जब उन्होंने दोस्तों 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स जैसे घातक बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया था, वो भी 11 रन पर। दोस्तों आगे चलकर सिराज ने विकेट लेने के सिलसिले को जारी रखा। दोस्तों सिराज ने पारी के 29वें ओवर में लैथम को कैच आउट करा दिया और दोस्तों आपको बता दें कि 28 रन पर यह खतरनाक खिलाड़ी 138 की गेंद पर कैच थमा बैठा वॉशिंगटन सुंदर को, और वो ऐसे मौके छोड़ा नहीं करते। दोस्तों 131 पर न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे और यहीं से भारत की जीत की मोहर लग चुकी थी।
दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को तो जीत लिया, लेकिन दिल जीता है शुभमन गिल ने। उनके लिए क्या कहेंगे और सिराज व शमी की गेंदबाजी को भी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सांस रोकने वाले अंतिम ओवर्स में जब 12 गेंद में 24 रन चाहिए थे, 6 गेंद में 20 रन चाहिए थे, तो पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने कैसे चमत्कार कर इस हारे हुए मैच को जिताया। आपको दोनों अंतिम ओवर्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, शार्दुल ठाकुर और इमरान मलिक में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सुना है कि T20 मुकाबले बेहद ही रोमांचक होते हैं, अंतिम ओवर तक जाते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा मुकाबला जहां पर दूसरी टीम को लक्ष्य 350 का दिया जाए और फिर भी मामला अंतिम ओवर्स तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा रोमांच शायद ही किसी और फॉर्मेट में हमें मिलेगा, जो कि आज हैदराबाद की सरजमी पर हुआ। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुभमन गिल के दोहरे शतक की गूंज से पूरी तरीके से कांप रही थी न्यूजीलैंड की टीम। जी हां दोस्तों, हमारी पहले बल्लेबाजी थी और बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के इस शेर ने आज शतक नहीं, 150 नहीं बल्कि दोहरा शतक लगाया। रोहित के शुरुआती 34 रन भी देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों उनसे ऊपर कोई और खिलाड़ी जा ही नहीं पाया और सबकी निगाहें भी शुभमन गिल पर थी। 149 गेंदें, 19 चौके, 9 छक्के और 140 के शानदार गगनचुंबी लगातार स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 208 रन बनाए, जिसके चलते दोस्तों हमारा देश 350 का लक्ष्य दे पाया विरोधी टीम को। अब दोस्तों वनडे क्रिकेट में जब इतना बड़ा लक्ष्य किसी टीम को दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित मानी जाती है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जहां पर ना तो केन विलियमसन है, ना ही बड़े से बड़े और खिलाड़ी हैं जो विश्व भर में खेल रहे थे अभी हाल फिलहाल में। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर मोहर मानो पहली गेंद से लग चुकी थी, और उसके बाद इसे मुकर्रर करने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन भी किया। जैसे कि दोस्तों डिवॉन कॉनवे का विकेट सिराज ने आते ही 10 रन पर हासिल कर लिया था। हालांकि दोस्तों ये विकेट तो मिला हमें, परंतु उसके बाद न्यूजीलैंड के स्कोर बढ़ने की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो गई और अगला विकेट मिला पारी के 13वें ओवर में। लेकिन दोस्तों फिन एलन को जब 40 रन पर आउट किया, तब तक न्यूजीलैंड की टीम का जो स्कोर था वो लगभग 70 के ऊपर जा चुका था। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों फिन एलन को तो आउट किया, इसके बाद कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी का जादू हमें देखने को मिला। दोस्तों कुलदीप ने जहां हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड किया, तो आगे चलकर टेरिल मिशेल का भी विकेट अपने नाम कर लिया था। देखते ही देखते दोस्तों 131 पर 6 विकेट गिर गए। अब यहां से तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 100% मुमकिन लग रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जो इतिहास में 7वें विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। ये पार्टनरशिप थी दोस्तों मिचेल सेंटनर और ब्रैकविल के बीच में, जो न्यूजीलैंड की टीम को जीत के इतने करीब ले गई कि दर्शकों की सांसें लगभग रुक चुकी थी मैदान में उस वक्त पर। आप सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 29वें ओवर के बाद हमें विकेट मिला पारी के 47वें ओवर में, जो सिराज ने लिया। सिराज ने दोस्तों इस जोड़ी को तोड़ा और मिचेल सेंटनर को विकेट लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक तो करा दिया था, साथ ही शिपली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया इसी ओवर में। ये एक टर्निंग ओवर लग रहा था, लेकिन अभी तो मैच में असली टर्न आने बाकी थे। दोस्तों ब्रैकविल नाम का जीत का सबसे बड़ा कांटा अभी भी मैदान में मौजूद था, जो 73 गेंदों के अंदर 131 रन जड़ चुका था। 12 गेंदों में 24 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं जब आप अंतिम ओवर्स में पहुंच जाएं, लेकिन जब विकेट एक बचे तो राहें मुश्किल हो जाती हैं। और दोस्तों अंतिम ओवर्स को डालने के लिए पांड्या और ठाकुर को चुना गया, और फिर रोहित ने ऐसी उम्दा कप्तानी करी जिसके दम पर भारत ने इस मैच को जीता है। दोस्तों चलिए आपको अंतिम 2 ओवर का रोमांच दिखाते हैं। पहली 2 गेंदों पर पारी के 49वें ओवर की दोस्तों पांड्या ने 2 रन लुटाए, लेकिन जब तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन उनके सामने आए, तब रोहित ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया कि यह हारा हुआ मुकाबला जीत में बदल गया। दोस्तों रोहित शर्मा ने पांड्या को करीब बुलाया और ज्यादा हाइट पर गेंद डालने के लिए कहा, ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए। पांड्या ने बिल्कुल वैसा ही किया। फर्ग्यूसन पूरी तरीके से विचलित हो गए और ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच थमा बैठे। शुभमन गिल ने उनका कैच तो पकड़ लिया, लेकिन दोस्तों इस कैच से उन्होंने मैच भी पकड़ा था। पांड्या ने मैच को पूरी तरीके से बदलकर भारत के पक्ष में ला दिया, क्योंकि दोस्तों जहां 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, आगे चलकर 3 गेंदों में पांड्या ने मात्र 2 रन दिए। मतलब कि जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। जीत पूरी तरीके से मुकर्रर हो चुकी थी। और दोस्तों अंतिम ओवर को डालने के लिए रोहित शर्मा अपॉइंट करते हैं शार्दुल ठाकुर को, और फिर पहली गेंद पर कुछ ऐसा होता है जिससे एक वक्त के लिए मानो मैदान में समय रुक सा जाता है। दोस्तों खिलाड़ी ब्रैकविल जो कि 131 पर खेल रहे थे, वो पहली गेंद पर छक्का जड़कर सब कुछ फिर पलट देते हैं। 5 गेंदों में जीतने के लिए अब 14 रन चाहिए थे। प्रेशर ठाकुर के माथे पर था। अगली गेंद वो वाइड फेंकते हैं, और फिर तो दोस्तों रोहित शर्मा दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसी प्रेशर की खड़ी में भैया यॉर्कर डालिए। और दोस्तों शार्दुल ठाकुर ऐसा ही करते हैं और अगली गेंद पर
ब्रेकवेल का विकेट लेकर पूरे मैच को ही बदल देते हैं। उन्होंने डीआरएस जरूर लिया लेकिन वो आउट दिए गए। उनकी 140 रन की पारी समाप्त होती है और दोस्तों भारत 12 रन के अंतर से इस मैच को आखिरकार जीत ही जाता है। दोस्तों ये जीत वाकई में यादगार है और अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर और पांड्या का चमत्कार भी। लेकिन आप सभी भारत की जीत, पांड्या ठाकुर की गेंदबाजी और रोहित की उम्दा कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।